पहाड़ों की चोटी पर बसे सोना घाटी गांव में जब रात के 9 बजते हैं तो सन्नाटा नहीं, मौत बरसती है। पूरे गांव में एक पुरानी लोहे की घंटी बजने लगती है। टन टन टन। 9 बज गए, सब अंदर हो जाओ जल्दी। सरपंच की चीख से गलियां खाली हो जाती हैं। काका वो देखो, शंभू अभी भी बाहर है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। देहरी बंद करो। घरों के दरवाजों पर एक अजीब सा रिवाज शुरू होता है। सफेद नमक की एक मोटी लकीर हर चौखट पर खींची जाती है। पापा, हम रोज ये लकीर क्यों बनाते हैं? नमक से भूत भागते हैं क्या? बेटा, ये भूत नहीं, ये पिछली सदी का कर्ज है जो हम चुका रहे हैं। बस याद रखना, 9 बजे के बाद ये लकीर पार मत करना। आर्यन अपने कमरे में लेटा था। बाहर हवाओं के रोने की आवाजें आ रही थीं। खट खट खट। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी थी। आर्यन भाई, खिड़की खोल, मैं डर रहा हूं। ये आवाज समीर की थी, आर्यन का सबसे पक्का दोस्त जो 15 दिन पहले जंगल में गायब हो गया था। समीर, तू कहां था? रुक, मैं दरवाजा खोलता हूं। आर्यन जैसे ही कुंडी की तरफ बढ़ा, उसे अपने बाप की बात याद आई। 9 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं है। आर्यन, तू मेरा दोस्त है ना? देख, बाहर बहुत अंधेरा है, वो मेरे पीछे हैं। खोल दे। समीर की आवाज रोने जैसी हो गई थी। आर्यन ने पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर समीर खड़ा था, लेकिन उसकी चमड़ी काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे। आर्यन पीछे हटा और जोर से बोला, तू समीर नहीं है, चला जा यहां से। अचानक समीर की आवाज बदल गई। एक भारी पुरानी औरत की आवाज गूंजी, नमक की लकीर कब तक बचाएगी? एक दिन तो बाहर आओगे। अगली सुबह गांव के पुराने बांझ कुएं के पास भीड़ जमी थी। कुआं इतना गहरा था कि नीचे देखने पर सिर्फ काला अंधेरा दिखता था, जैसे वो किसी को निगलने के लिए मुंह खोले खड़ा हो। सरपंच जी, आज रात फिर घंटी बजेगी। कब तक हम डर कर जिएंगे? सरपंच ने कुएं की तरफ इशारा किया। जब तक उस माँ का बेटा वापस नहीं मिलता जो 50 साल पहले इस कुएं में गिर गया था और गांव वालों ने डर के मारे उसे निकालने की कोशिश नहीं की थी। उसने मरते वक्त कहा था कि हर 50 साल में वो इस गांव से एक साथी लेकर जाएगी, और इस बार वो साथी समीर था। रात के फिर से 9 बजने वाले थे। गांव का बदमाश रतन शराब के नशे में धुत अपनी झोपड़ी में बैठा था। सब बकवास है, नमक की लकीर से भूत नहीं डरते। उसने अपने पैर से नमक की लकीर मिटा दी। अचानक उसे अपने घर के अंदर से रोने की आवाज आई। पापा, मुझे ठंड लग रही है। रतन की बेटी जो बचपन में मर गई थी, कोने में खड़ी थी। रतन जज्बाती हो गया। बेटी, तू वापस आ गई? वो उसकी तरफ बढ़ा और उसे गले लगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, बेटी का चेहरा ढल गया और वो एक कंकाल में बदल गई। अंधेरे से दर्जनों काले हाथ निकले और रतन को दरवाजे के बाहर घसीटने लगे। रतन ने चौखट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नमक की लकीर नहीं थी। कोई रुकावट नहीं थी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। आर्यन ने खिड़की से देखा, रतन का शरीर हवा में घुल चुका था। तभी उसे कुएं से एक तेज रोशनी दिखी। सरपंच और आर्यन वहां पहुंचे। कुएं की तली में एक छोटा बच्चा बैठा था, वही बच्चा जो 50 साल पहले गिरा था। लेकिन उसके पास अब समीर और रतन भी खड़े थे। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़े आर्यन को देख रहे थे। उन्हें उनका साथी मिल गया है आर्यन। अब अगले 50 साल तक ये घंटी नहीं बजेगी। बच्चा धीरे से मुस्कुराया और वो तीनों धुएं की तरह हवा में उड़ गए। गांव अब आजाद था, लेकिन आर्यन जानता था, कुछ गुनाहों का हिसाब मौत भी नहीं चुका सकती। आज भी अगर रात को 9 बजे कहीं घंटी बजे, तो नमक की लकीर बनाना मत भूलना।